वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु कृष्णम वंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। आज का विषय है कि वर्तमान समय में श्री भगवान का कोई अवतार है अथवा नहीं। इस विषय को आज हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। भारतीय जनमानस में तथा वैदिक धर्म के अनुयायियों में इस तथ्य को लेकर संशय रहा है और रखा है आज तक श्री भगवान का कोई अवतार पृथ्वी पर है अथवा नहीं। इसका एक कारण यह भी है, तथाकथित लोगों ने अपने को भगवान घोषित कर दिया। कई महानुभावों ने अपने को भगवान घोषित किया या भगवान के सदस्य मानने हेतु लोगों को प्रेरित किया और श्रद्धा तथा निष्ठा से आवृत भारतीय जनमानस के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की भ्रांतियां भर दी गई। अमुक व्यक्ति भगवान का अवतार है, तत्काल तत्व की प्राप्ति करा देता है, ऐसा मंत्र देता है जिससे सहजता पूर्वक व्यक्ति अपने को सिद्ध मान लेता है और उसे तत्व प्राप्त हो जाता है। कुछ महानुभावों ने अपने को कल्कि अवतार सिद्ध कर दिया। साक्षात कल्कि अवतार घोषित करने वालों की कमी नहीं है। कतिपय धर्मगुरुओं ने इसे इस कार्य से भारतीय जनमानस में हाँ कल रख लो ना, आज मौसम खराब है ना। हाँ कल 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 ठीक। नहीं 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 हम रुक जाएंगे, ठीक। शाम बात होगी। इस प्रकार के संशय अनेक महानुभावों ने उत्पन्न कर दिए और कतिपय धर्मगुरुओं ने भारतीय जनमानस में बड़ी भ्रांति उत्पन्न कर दी। साधक तरह तरह की पृथक पृथक भ्रांतियों से ग्रसित हो गए और संशयग्रस्त हो गए। इस कार्य से धर्म में भी विकृति आई और धर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का चलन हो गया। भारतीय जनमानस में इस भगवान की भ्रांति में यहाँ तक कहा कि अमुक व्यक्ति भगवान कृष्ण का अवतार है, अमुक शिव का अवतार है, अमुक में ईश्वरी गुण है। ये एक विडंबना है कि लोगों की भावनाओं को कलुषित कर दिया गया। गुरु शिष्य परंपरा भी दूषित हो गई। श्री गीता जी में के 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग में आशी स्वभाव के व्यक्तियों की चर्चा श्री भगवान ने विस्तार से कही और कहा कि आशी स्वभाव के लोग अपने को ईश्वर मान लेते हैं और समाज में अपनी नई व्यवस्था देने लगते हैं। अपने को ईश्वर समझना, अपने को ईश्वर के समकक्ष प्रस्तुत करना, यह आशी स्वभाव का लक्षण है। लोगों ने श्री भगवान के समकक्ष अपने घोषित कर दिया। ये विकृति समाज में काफी समस्या फैल रही है। ऐसे आशी स्वभाव वाले मनुष्यों की गति के बारे में श्री भगवान ने कहा, तानहम दिस्ता पुराण संसारेश नराधमान क्षिपाम जस्त्रम शुभावना सुरेशु वेनुषि आश्विन योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मन माम प्राप्यो कौन्तेय ततो यहाँ धर्मान गति। श्री भगवान ने कहा
कि मैं अपने से द्वेष करने वाले, अशुभ कर्म करने वाले, क्रूर मनुष्यों में अधम, आशी स्वभाव के लोगों को पुनः पुनः आशी योनि में डाल देता हूँ। वे मूर्ख लोग मुझको न प्राप्त होकर अनेक जन्मों में आशी योनियों को ही प्राप्त होते हैं और उससे भी अति नीच गति में जाकर घोर नरकों में पड़ते हैं। श्री भगवान ने ऐसे आसुरी पुरुषों के लिए व्यवस्था की कि जो अपने को ईश्वर या भगवान घोषित करता है, उसे मैं अनेक प्रकार की नीच योनि में अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न कर देता हूँ। श्री गीता जी के अध्ययन से के पूर्व इस तथ्य को स्पष्ट समझ लें कि यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहता है तो वो नितांत मिथ्या है। इसे स्वीकार करना धर्म के विरुद्ध है। इस तथ्य को भी समझ लें, कोई व्यक्ति सहजता से अचानक एकाएक तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। कोई मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश शिव नहीं बन सकता। कई संप्रदायों के इस मिथ्या प्रचार से सजग रहने की आवश्यकता है। वो परमात्मा के स्वरूप में है, उनके चित्त से कोई वस्तु प्रकट होती है। ऐसे चमत्कारी व्यक्ति हवा में कुछ उत्पन्न कर देते हैं और कुछ चमत्कार दिखाकर लोगों को स्वयं भगवान मानने के लिए बाध्य करते हैं। हो सकता है कोई महानुभाव के पास कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, परंतु इससे वो भगवान नहीं बन सकता। भगवान के समकक्ष नहीं आ जाता। सामान्य जादूगर भी अनेक प्रकार के विस्मयकारी कार्य करते रहते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते रहते हैं, परंतु वे भगवान नहीं बन जाते। इस कारण इस संशय को मस्तिष्क से पूरी तरह हमें निकाल देना चाहिए कि पृथ्वी पर भगवान नाम की कोई सत्ता है, अर्थात भगवान के कल के अवतार के रूप में प्रकट है। वर्तमान समय में पृथ्वी लोक में कोई श्री भगवान का अवतार नहीं है, परंतु श्री भगवान की सत्ता, उनका प्रभाव, उनकी व्यवस्था निश्चित रूप से यहाँ पर लागू है और स्थापित है। इसे हमें अवश्य मानना चाहिए, इसका हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और कोई व्यक्ति श्री भगवान की व्यवस्था, उनके प्रभाव और उनके नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे निश्चित रूप से दंड का भागी बनना पड़ता है। तो आज के सत्र में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम विद्वान तथा साधक के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।